हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में एग्जिट पोल में बीजेपी का कमल खिलने के बाद अब सट्टा बाजार के आंकड़ों ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल के आंकड़े साफ तौर पर सामने आ चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, जिसमें ममता बनर्जी की हार निश्चित है। ये साफ तौर पर एग्जिट पोल के आंकड़े बयां कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी ममता बनर्जी और टीएमसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बंगाल में 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद अब बंगाल में सट्टा बाजार के रुझान सामने आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि मार्केट पोस्ट एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 150 से 152 सीटें पश्चिम बंगाल में हासिल करती नजर आ रही हैं। इसके अलावा वहीं टीएमसी की अगर बात की जाए तो टीएमसी 121 से 123 सीटों के बीच सिमटती दिखाई दे रही है। तो अब जो सट्टा बाजार है उसके आंकड़े भी ममता बनर्जी की हार को पश्चिम बंगाल में बयां करते दिख रहे हैं। इसके अलावा बंगाल चुनाव पर जोधपुर का फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपने आंकड़े जो हैं वो पेश किए हैं। बीजेपी को 156 से 158 सीटें मिल सकती हैं फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक। इसके अलावा अगर टीएमसी की बात की जाए तो 116 से 118 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी 16 से 18 सीटों के बीच ही सिमटती दिखाई दे रही है। तो लगातार पश्चिम बंगाल का यह चुनावी घमासान जिस तरीके से शुरू हुआ और जिस तरीके से इसका अंत हुआ, साफ तौर पर इन 8 चरण की वोटिंग में यह अंदाजा हो गया था। ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि टीएमसी को अपनी हार का अंदाजा भी हो गया था कि दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलना इस बार तय है, क्योंकि तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वो बंगाल में टीएमसी के लिए बड़े झटके के तौर पर जाहिर तौर पर सामने आए हैं। चूंकि 10 साल के शासन को किस तरीके से बीजेपी ने उखाड़ फेंका है ये एग्जिट पोल के आंकड़े बयां कर रहे हैं। लेकिन अगर टीएमसी सट्टा बाजार के इन आंकड़ों से कुछ उम्मीद लगा रही थी तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वही सट्टा बाजार भी तय कर रहा है कि सट्टा बाजार ने भी साफ तौर पर बंगाल में कमल खिलने की तैयारी है ये कह दिया है अपने आंकड़ों के जरिए। आपको बता दें, बंगाल का ये चुनावी घमासान जब से शुरू हुआ है तब से ही सट्टा बाजार में लगातार तेजी देखने को मिली है। बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी आखिरी चुनाव संपन्न होने तक कहीं ना कहीं सट्टा बाजार में देखी गई है। जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में वहां पैसा लगाया गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी जीत रही है, यही बड़ी वजह है कि लगातार सट्टा बाजार में ये तेजी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के इन चुनावों पर अनौपचारिक तरीके से पश्चिम बंगाल में जो पड़ोसी राज्य हैं, फिर बात सिक्किम की हो या नेपाल की हो, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से बैठकर लोग पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए दांव पर लगा रहे हैं। सट्टा बाजार की बात करें तो आपको बता दें, जब 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी, उसी के साथ बीजेपी के भाव में तेजी आती दिखाई दी थी। सट्टा बाजार में जीत बीजेपी की होगी, इस पक्ष में लगातार बीजेपी का जो भाव है वो लगातार बढ़ता दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से तमाम 8 चरण के जो मतदान है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं तो वहीं शेयर बाजार ने भी अपने आंकड़े पेश किए हैं कि किस तरीके से ममता दीदी की जो 10 साल का शासन है उसे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उखाड़ फेंका है। जीत का दावा लगातार बीजेपी की किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपना ये चुनावी कैंपेन पश्चिम बंगाल में शुरू किया था इसका असर ग्राउंड पर देखा जा रहा था। लगातार जो टीएमसी है उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही थी, किस तरीके से हिंसा पर उतारू हो चुकी थी। लेकिन इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को भी हिंदुत्व कार्ड खेलने पर बीजेपी ने मजबूर किया था। तमाम ऐसी चीजें इस बार पश्चिम बंगाल में रही हैं जो इन विधानसभा चुनाव में एक बड़े बदलाव के तौर पर
देखने को मिली है। फिर चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर जय श्री राम के नारे की गूंज हो, यही तमाम वो चीजें हैं जो इतना बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में इन विधानसभा चुनाव में संभव हो पाया है। तो फिलहाल जो सट्टा बाजार के आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी जीत रही है, ये साफ हो चुका है। बीजेपी सरकार बना रही है, ये भी साफ हो चुका है। सट्टा बाजार के जो सटोरिये हैं उनके मुताबिक उन्होंने बताया है कि बीजेपी के पक्ष में लोगों ने खामोशी से इस बार मतदान किया है। आदिवासी से लेकर किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग, राजवंशी, मतुआ समुदाय, हिंदी भाषी लोग, गोरखा और मुस्लिम का एक वर्ग भी बीजेपी के पक्ष में उनका वोट गया है, ये उनका अनुमान है। और जाहिर तौर पर उनका यह कहना है कि जो नए वोटर्स थे और पुलिस प्रशासन था, उसके एक बड़े भाग ने इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिली कि किस तरीके से तमाम लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश भी टीएमसी की ओर से की गई। फिर चाहे वो आदिवासी समुदाय हो या फिर अनुसूचित जाति के जो वर्ग के वहां लोग हैं, उन्हें किस तरीके से उन पर टिप्पणी की गई। तो तमाम तरीके से इस पूरे मतदान को, इस पूरे बीजेपी के कैंपेन को किस तरीके से रोका जाए, इसकी कोशिशें तेज थी। लेकिन हिंसा का इस बार लोगों में डर नहीं था, ये वहां के वोटिंग परसेंटेज ने साफ तौर पर दिखा दिया है। और जिस तरीके से सट्टा बाजार के ये जो सटोरिये हैं, ये इनका अनुमान है कि दरअसल इस बार कहीं ना कहीं खामोशी से बीजेपी के पक्ष में मतदान गया है। और यही वजह है कि बीजेपी को इतनी बड़ी तादाद में सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी उन सीटों पर भी कब्जा कर चुकी है जहां टीएमसी का गढ़ माना जाता था। तो ऐसे में लगातार जो सीटें हैं, कहीं ना कहीं तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक और सट्टा बाजार के मुताबिक 150 से ऊपर सीटें बीजेपी को हासिल होती दिखाई दे रही हैं। आखिर 2 मई को नतीजे बिल्कुल साफ हो जाएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल और कह सकते हैं कि अगर सट्टा बाजार के आंकड़े जो हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो ममता बनर्जी की इस बार पश्चिम बंगाल से छुट्टी तय मानी जा रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर यह है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी लगातार वापसी का एक रास्ता खोज रही थी, अब उनकी वापसी पर सत्ता में वापस आ पाएंगी, इस पर पूरी तरीके से ग्रहण लग चुका है। तमाम जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से बीजेपी पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा चुकी है। जय श्री राम के नारे की गूंज का फायदा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हो चुका है। बीजेपी नंबर 2 पर थी, लेकिन अब नंबर 1 पर आने की पूरी उम्मीद इन एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़ों ने जता दी है। इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल हो या फिर प्रदीप भंडारी के जन की बात का एग्जिट पोल हो, इसके अलावा टाइम्स नाउ, सी वोटर्स से लेकर आपको बता दें पीपल पल्स तक तमाम जो ये एग्जिट पोल है ये टीएमसी की हार को बयां कर रहे हैं। टीएमसी को जरूर 100 से ज्यादा सीटें इन एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बीजेपी को नहीं छू पा रही है, ये इन तमाम एग्जिट पोल में साफ हो चुका है। इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 173 से 192 सीटें हासिल हो सकती हैं। तो किस तरीके से ये बदलाव मुमकिन हो पाया, इसको लेकर लगातार लोग अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जिन मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त नजर आई है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कुशासन हो, उसे उखाड़ फेंकने की उम्मीद से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें अब कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल में अगर ये बड़ा बदलाव, अगर ये एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़े तमाम नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो ममता बनर्जी के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टीएमसी है। और अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से जाती दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं उसका अंत अब होता दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं वो 2 मई को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले सट्टा बाजार और एग्जिट पोल ने नतीजे सामने रख दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, जाहिर तौर पर नतीजों में तब्दील होते भी दिखाई देंगे। यही वजह है कि इस वक्त पूरी तरीके से टीएमसी चुप्पी
साधे हुए हैं। टीएमसी का एक भी बयान एग्जिट पोल को लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके की उम्मीद शुरू से ही जाहिर की थी कि 200 प्लस सीटें इस बार बीजेपी हासिल करेगी और आने वाले वक्त में जब नतीजे सामने आएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ये आंकड़े बढ़ते भी नजर आ सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव और असोल परिवर्तन की जो गूंज है वो लगातार सुनाई दे रही है। खेला बीजेपी ने टीएमसी के साथ कर दिया है, ये भी तस्वीर साफ हो चुकी है। और सट्टा बाजार इससे पहले भी अलग अलग चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना जो एग्जिट पोल है वो दिखा चुका है, अपने जो आंकड़े हैं वो बयां कर चुका है। और नंदीग्राम में जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जो कि एपिसेंटर इन चुनाव का रही है उसमें ममता बनर्जी हार रही है, ये भी सट्टा बाजार के आंकड़ों में साफ हो चुका है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।